8वीं एलिट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जिसका कि आयोजन यहाँ पर नोएडा में किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 24 राज्य यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 24 राज्यों के 188 मुक्केबाज और 10 भार वर्गों में अपने प्रतिनिधित्व करेंगे, खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। आइए आपको ले चलते हैं एक्शन की ओर। आठवीं एलिट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जिसका कि शुभारंभ हो चुका है और आज है तीसरा दिन महिलाओं का मुकाबला यहां पर खेला जा रहा है, जो कि आज का 100वां मुकाबला 54 से 57 किलो भार वर्ग में। जैस्मिन रेड कॉर्नर की मुक्केबाज और उनको चुनौती दे रही है चंडीगढ़ की रुचिका। दोनों के मध्य ये मुकाबला और रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रही हैं लक्ष्मी जो कि अंतर्राष्ट्रीय रेफरी ईबा स्टार 2 इनकी शैक्षणिक योग्यताएं। जी हां, दोनों ही मुक्केबाजों को रिंग के मध्य बुलाकर सर्वप्रथम रेफरी अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए जैस्मिन की वेशभूषा का निरीक्षण कर रही हैं। और आप ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज रुचिका की वेशभूषा का निरीक्षण करती हुई लक्ष्मी अंतर्राष्ट्रीय रेफरी ईबा स्टार 2 और पंजाब राज्य से संबंध रखती हैं। और दोनों ही मुक्केबाजों को पुनः नियमों से अवगत कराना बहुत जरूरी होता है। नियमों से अवगत कराया जा रहा है। जैस्मिन सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड सेना की मुक्केबाज और उनको चुनौती देती हुई चंडीगढ़ की रुचिका ब्लू कॉर्नर में। जैस्मिन की अगर हम बात करें तो एशियन चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता रही हैं और राष्ट्रमंडल खेलों की वह कांस्य पदक विजेता रही हैं। और वहीं अगर चंडीगढ़ की रुचिका की बात करें तो रुचिका जो कि पहली बार एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम की वह कांस्य पदक विजेता रही हैं। और जैस्मिन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का उनके पास बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि अभी 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में खेले गए थे वहां पर जैस्मिन ने स्वर्ण पदक जीता था। और इससे पहले 7वीं एलिट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की वह स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। अगर सेना की अगर हम बात करें तो सेना की 2 मुक्केबाज इस 8वीं मुक्केबाजी प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, 8वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और ये हैं जैस्मिन और दूसरी मुक्केबाज उनको जो चुनौती दे रही हैं ब्लू कॉर्नर में चंडीगढ़ की रुचिका। दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला। पहला राउंड 3-3 मिनट के 3 राउंड और 1-1 मिनट का अंतराल विराम होगा। रेफरी पूरी तरह से दोनों ही मुक्केबाजों पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए। जैस्मिन कोई जोखिम नहीं ले रही है, लॉन्ग स्टेप पर खेल रही है और स्वाभाविक है जैस्मिन का कि साउथपा बॉक्सर है। सबसे बड़ी बात, पहली बात। दूसरा, लॉन्ग रीच का उनके पास बहुत अच्छा अनुभव है। लंबी कद काठी है, अपने प्रतिद्वंदी को अपने से दूर रखकर खेलना चाहेंगी, लॉन्ग डिस्टेंस पर खेलना चाहेंगी। और प्रतिद्वंदी अगर हम बात करें चंडीगढ़ की मुक्केबाज की रुचिका की तो उनको नजदीक जाना होगा। प्रयास कर रही हैं, बॉडी वेट के साथ अगर आगे जाए तो ही बढ़िया होगा रुचिका के लिए। पीछे रहकर प्रहार करने से उनको कोई लाभ नहीं होगा, उनको अपनी प्रतिद्वंदी के नजदीक जाना होगा, अंदर जाना होगा। जैस्मिन साइड स्टेप लेती हुई बहुत ही बढ़िया तरीके से साइड स्टेप ले गए। फुटवर्क बहुत अच्छा जैस्मिन का, सेना की मुक्केबाज। इतना बढ़िया फुटवर्क है, अपनी प्रतिद्वंदी को कोई मौका नहीं दे रही है कि वह कोई लाभ उठा सके। पास आने की कोशिश में यहां पर गलती कर रही है रुचिका। उसको चाहिए कि वह शेल गार्ड रखे, शेल गार्ड रखकर अगर नजदीक जाएगी तो ही उसको कोई लाभ हो पाएगा। मगर जैस्मिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का जो उनके पास अनुभव है वो अनुभव यहाँ पर पूरी तरह से दिखता हुआ अपनी प्रतिद्वंदी को अपने से दूर रख रही हैं, जोखिम नहीं उठा रही हैं, लाभ नहीं लेने देंगी कोई भी अपने प्रतिद्वंदी को। पहला राउंड है और पहले राउंड में बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं दिख रही है जैस्मिन। स्वाभाविक है, वह समझ चुकी है बहुत ही सुंदर तरीके से उनका स्ट्रेट जैब। और यहाँ पर गणना योग्य 8 सेकंड की मैंडेटरी काउंटिंग। लक्ष्मी जो कि रेफरी है, निर्णायक इस मुकाबले की, गणना करती हुई और एक शक्तिशाली प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग कर रही है जैस्मिन। स्ट्रेट जैब बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन 25 का प्रयोग है, 1-to-1 यानी कि दाएं और बाएं हाथ का बहुत ही बेहतरीन प्रयोग। हेडगेयर में कुछ रुकावट, मगर रेफरी ने उसको देखा कि ये रेस्ट लेने का एक उनका तरीका। अंतिम 10 सेकंड शेष इस चक्र की समाप्ति में। देखना होगा अंतिम 10 सेकंड में क्या जोर दिखाती। बहुत ही
और दोबारा गणना, बहुत ही सुंदर प्रारक क्षमता। और यहां पर दूसरी बार मैंडेटरी काउंटिंग हो गई है। मुझे नहीं लगता यह मुकाबला आगे चलेगा, मगर फिलहाल राउंड खत्म हो गया है। राउंड खत्म होते 1 मिनट का अंतराल विराम। यहां पर जैस्मिन के प्रशिक्षक मिस्टर छोटेलाल यादव और मोइनुद्दीन उसको बताते समझाते हुए आगे की रणनीति के बारे में, किस तरीके की तकनीकी योग्यता का वह प्रदर्शन करे जिससे वह और अधिक अंक प्रदान कर सकते हैं, ले सकती हैं। छोटेलाल यादव जो कि एक बहुत अच्छे प्रशिक्षक रहे हैं, एमसी मैरी कॉम के व्यक्तिगत प्रशिक्षक रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में काफ़ी शिरकत कर चुके हैं, भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं प्रशिक्षक के तौर पर। और उनके साथ मोइनुद्दीन उनके सहायक कोच। बहुत ज़रूरी है यहाँ पर एक प्रशिक्षक द्वारा दी गई हिदायतों को समझना। और यहाँ पर दूसरे राउंड की शुरुआत हो चुकी है। दूसरा राउंड प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर देखना होगा क्या कोई उलटफेर कर पाती है चंडीगढ़ की रुचिका। नहीं, लगता नहीं है। टाइम आउट लिया, न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा। यहाँ पर वेशभूषा को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी होता है। माथे से लेकर के नाभि तक का टारगेट एरिया होता है, उसी पर प्रहार करने पर आपको कोई अंक प्रदान किए जाते हैं। और ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, वाइट पोर्शन, ये विजिबल होना चाहिए, यानी कि यहाँ तक का आपका पोर्शन है, माथे से लेकर नाभि तक। नाभि तक ये दर्शाता है कि यहीं पर प्रहार करने पर आपको अंक दिए जाएंगे। इससे नीचे अगर आप प्रहार करते हैं तो वो अमान्य घोषित होंगे और आपको दंडित किया जा सकता है। और यहाँ पर जैस्मिन पूरी तरह से अग्रसर, प्रहारक क्षमताएं उनकी बहुत अच्छी, 2 बार काउंटिंग करा चुकी हैं पहले राउंड में। लगता नहीं है कि यह मुकाबला जो है वो तीसरे राउंड तक जाएगा। हालांकि अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ की मुक्केबाज प्रयास बहुत कर रही है, मगर उनके सभी प्रहारक क्षमताएं दिशाहीन प्रहार हैं, लक्ष्य पर पूरी तरह से सांध नहीं पा रही हैं अपने मुक्कों को। यहां पर बहुत ही सुंदर प्रहारक क्षमता है। तीसरी बार काउंटिंग, पूरे मुकाबले में 4 बार और एक राउंड में 3 बार अगर काउंटिंग हो जाती है तो मुकाबला स्वतः ही रोक दिया जाता है। मगर यहां पर 2 काउंटिंग पहले राउंड में हुई थी और तीसरी काउंटिंग इस दूसरे राउंड में हुई है। अगर यद्यपि अगर एक बार और काउंटिंग हो गई तो यह मुकाबला आरएससी हो जाएगा। देखना, और बिल्कुल सही, यहां पर यह मुकाबला रोक दिया गया। रेफरी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया जब देखा उसने चोटग्रस्त हो रही हैं ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज रुचिका, चंडीगढ़ की मुक्केबाज, तो उन्होंने उस मुकाबले को वहीं रोक दिया। और रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है सेव द बॉक्सर, बॉक्सर को बचाना। तो यहां पर रेफरी ने देखा कि एक तरफा मुकाबला है, जैस्मिन जीत रही है और कोई चोटग्रस्त ना हो जाए चंडीगढ़ की मुक्केबाज, और इसको मुकाबले को रोका। और जगदीश यहां पर दिखाई दे रहे हैं, चंडीगढ़ के प्रशिक्षक जगदीश, जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अखिल, विजेंद्र, जितेंद्र इन्हीं के ही शिष्य रहे हैं। और अब निर्णय की घोषणा रेफरी द्वारा विजेता मुक्केबाज के हाथ को उठाकर विजेता की घोषणा की जाएगी। और देखना होगा यहां पर दूसरे ही राउंड में आरएससी हो गई है। आरएससी मतलब रेफरी स्टॉप द कॉन्टेस्ट। The winner by RSC in the red corner representing SSCB। और यहां पर सर्विस कंट्रोल बोर्ड की जैस्मिन ने इस मुकाबले को जीता है। कोई मौका नहीं दिया उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को कि वह कोई लाभ उठा सके। लगातार प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग करते हुए स्टेट पंचिस के साथ ज्यादा उन्होंने प्रयोग किए हैं और इस मुकाबले को जीता। अभिनंदन किया, अभिवादन किया सभी का, और इस मुकाबले को जीत में परिवर्तित करते हुए अगले दौर में प्रवेश कर गई हैं जैस्मिन सैना की मुक्केबाज। और हमारे साथ है जैस्मिन सैना की सर्विस कंट्रोल बोर्ड की मुक्केबाज, जिन्होंने अपने इस मुकाबले को बहुत ही आसानी से जीता। जैस्मिन, किस तरीके की योजना बनाई थी आपने इस मुकाबले के लिए? चंडीगढ़ की मुक्केबाज हालांकि पहली बार एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर रही है, यूथ की वह कांस्य पदक विजेता रही है, मगर आपके अनुभव के आधार पर अगर देखें तो वो थोड़ी सी कमजोर थी, तो उसके साथ आपने रणनीति क्या बनाई थी खेलने की? सर ये था कि मतलब पहले तो गेम देखना है कि ज़्यादा ऊपर चढ़ के तो नहीं आ रही है, मतलब क्योंकि मेरे साथ ज़्यादातर ऊपर चढ़ के आते हैं तो वो इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ के नहीं आ रही। तो पहला थोड़ा सा फिर काउंटर खेल के देखा, फिर लास्ट में जो सेकंड राउंड था फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के किया तो बाउट को ख़त्म करने की कोशिश की तो फिर वो हो गई। जैस्मिन, अगर बात करें
इस 8वीं एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप की, इससे पहले अभी आप 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रही हैं और अब आपका ये दूसरा एक बड़ा टूर्नामेंट है घरेलू स्तर का। अगर हम प्रतियोगिता की बात करें तो अब आने वाली प्रतियोगिताएं आने वाली हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उसकी तैयारी किस तरीके से है आपकी? सर अभी तो ये नेशनल है, उसके बाद फिर ट्रेनिंग वही है, उस हिसाब से ही थोड़ा टेक्निकल स्ट्रेंथ और वो चलता रहता है। ये भी फेज़ कंपटीशन का है तो अभी पूरा फोकस इसी पे है। फिर वापस जाके जो कमी यहाँ पे मतलब जो कमी यहाँ पे दिखेंगी कोचेज़ को भी या हमें भी, तो वो आगे जाके फिर वहाँ पे इम्प्रूव करनी पड़ेगी ट्रेनिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, खेल खिलाड़ी से बातचीत करने के लिए जैस्मिन आपका, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।